बोन्स। बोन्स क्या होती है? हड्डियाँ। उसके बाद देखना बोन क्या है, मैट्रिक्स में क्या होती है, कंटेनिंग होती है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम क्या है सना? हाँ क्या है? कैल्शियम होता है फ्रूट में होता है कैल्शियम। बोन्स किससे बनी है? कैल्शियम। ठीक है। और फास्फोरस क्या है? देखो कैल्शियम है मैग्नेट और फास्फोरस है नॉन मेटल। ठीक है, मेटल नॉन मेटल दोनों समझ आया। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब होता है ज्वाइंट होना या मिलके चलना। गिविंग देम द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, क्या देती है? ताकत और रिजिडिटी देती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है। कार्टिलेज हम ऊपर देख चुके हैं, ये होती है सॉफ्ट। क्या होती है? सॉफ्ट। ये कार्टिलेज है। ये क्या है? कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। ठीक है। जेली लाइक मैट्रिक्स होती है, जेली लाइक होती है, प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी और क्यूसन। क्या करती है? क्यूसन। उसके बाद चलेंगे, हमें क्या बताते हैं? कनेक्टेड टिश्यू में हम इंक्लूड करते हैं किसको? टेंडन को, लिगामेंट को। टेंडन कनेक्ट करते हैं मसल्स को बोन के साथ। यानी कि अब ये क्वेश्चन यहाँ से टिक लगाना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेंडन कनेक्टेड दी मसल टू बोन, यानी कि टेंडन मसल से बोन को जोड़ने का काम करता है। मसल से बोन, मसल से बोन, मसल से बोन। नहीं समझ आया ना? नहीं समझ आया ना? इधर उठ के आ, उठ के आया नहीं तो मैं आ जाऊँगी उठ के। देख देख इधर, ये हमारी मसल है और इसके अंदर जाएंगे तो एक हड्डी है ना, इससे जोड़ने का काम करता है टेंडन। आया समझ? ठीक है। वेयर द लिगामेंट कनेक्ट बॉन टू बॉन, लिगामेंट बॉन और बॉन को जोड़ता है। बॉन और बॉन को देखो, ये एक हड्डी और ये एक हड्डी, इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो लिगामेंट होगा। ठीक है, क्या होगा? कौन करता है? लिगामेंट। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? बॉन टू बॉन को जोड़ने का काम करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव मूवमेंट को और रोकता है ऐसी मूवमेंट जो अनऐच्छिक होती है। कैन बी कंट्रोल द मूवमेंट इन अवर बॉडी, क्या हम अपनी बॉडी की मूवमेंट को रोक सकते हैं? बॉडी की मूवमेंट को रोक सकते हैं हम? रोक लेंगे? और क्या? रोक लेंगे। सना क्वेश्चन पूछ रही, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रही है क्या हम उन्हें रोक लेंगे? मतलब ऐसे मूवमेंट ना सही बात, हम नहीं रोक सकते। मैं ये वाली मूवमेंट समझ रहा था। नहीं, some movement are under the conscious control such as the running, writing, lifting object, these called the voluntary movement। देखो हमारे अंदर ना, हमारे शरीर के अंदर दो तरीके की मूवमेंट होती है। एक तो वॉलंटरी होती है जिन्हें आसानी से रोक सकते हैं, जैसे देखो एक होती है ऐच्छिक। हमारे शरीर में दो तरीके की क्रियाएं होती है, दो तरीके की गति होती है। एक तो होती है ऐच्छिक जिन्हें हम आसानी से रोक लेते हैं, जैसे तुम्हारा हंसना मैं 2 मिनट में रोक सकती हूँ। ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि अनैच्छिक क्रिया, जैसे तुम्हारी आंखों का झपकना, ये नहीं रोक सकती मैं। दिल का धड़कना ये भी नहीं रोक सकती। ब्लड का बहना, हाँ ये तुम्हारे ब्लड का बहना ये भी नहीं रोक सकती मैं। हार्मोन्स का रिलीज होना ये भी नहीं रोक सकती मैं। ठीक है। उसके अलावा अवर बाई द स्केलेटन मसल विच आर द अटैच टू द स्केलेटन, ये स्केलेटन से जुड़ा रहता है। दे आर मेड ऑफ द बंडल ऑफ द लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल होती हैं कॉल दी मसल फाइबर, जो सिलेंड्रिकल सेल है लेकिन क्या है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो उन्हें क्या बोलेंगे? मसल फाइबर। मसल फाइबर मसल के रेशे, जैसे हम गोश्त खाते हैं ना तो उसमें से रेशा निकलता है ना, देखा है ना सबने, रेशे जैसी वो निकलती है तो उसे मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकनापन निकलता है उसका? नहीं, रेशे निकलते हैं, फसफसी बोटी जिसे बोलते हैं घर में, ऐसे रेशे निकलते हैं ना। बोनलेस होता है। हाँ हाँ, मसल्स फाइबर विच आर अन ब्रांचेस, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं। मल्टी न्यूक्लियस साइट होता है, मैनी न्यूक्लियस होते हैं, स्टेटस होते हैं जो दिखाते हैं डार्क बॉन्ड को। आर देयर द इनवॉलेंट्री मूवमेंट, क्या हमारे शरीर में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती हैं? हाँ भाई होती हैं। तो अवर ऑटोमेटिकली विदाउट द कंसेंसस कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन एंड ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि हमारे खाने का पचना या हमारे हाथ में नहीं है और इसे हम रोक भी नहीं सकते। इन्हें बोलेंगे इनवॉलेंट्री मूवमेंट। क्या बोलेंगे उन्हें? इनवॉलेंट्री मूवमेंट। अब स्मूथ मसल देखेंगे, ये क्या करती है? इंक्लूड करती है मसल्स को, और ये क्या है? ओरिजिनल क्या है? ऑर्गन लाइक किसमें होंगी? स्मूथ मसल किसमें मिलेंगी? स्टमच में और इंटेस्टाइन में। स्मूथ मसल जो है इंटेस्टाइन और किसमें है? स्टोमेटा में। इन दोनों में ही क्यों है स्मूथ मसल्स? क्यों है?
नहीं पता? अरे अगर ये स्मूथ नहीं होगी, यहाँ की है ये एसोफेगस स्मूथ नहीं होगी, स्मूथ मतलब चिकनी चिकनी नहीं होगी, तो खाना कैसे एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करेगा? आ गया समझ? आया? स्लाइवा से करता है। हाँ, स्लाइवा से करता है। तो इसके अलावा सेल क्या करती हैं, आती है स्पेंडल, क्या होती है, शेप होती हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, लैक स्टेटसन होता है, हेल्प करता है स्लो कंटिन्यूस मूवमेंट लाइक द डाइजेशन, बहुत स्लो मूवमेंट होती है। अब कार्डियक बोलेंगे मसल्स, कार्डियक मसल्स यानी कि हम कार्डियक मसल को सिंपल कह सकते हैं दिल की धड़कन वाली मसल्स, ठीक है। और ये फाइबर होती है, सिलेंड्रिकल ब्रांचेस होती है, सिंगल न्यूक्लियस होता है और फेंट स्टेशन होते हैं। कार्डियन मसल्स क्या होती है, वर्क करती हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटलेस, यानी कि बिना थके, रिदमिकल, यानी कि जैसे रिदम चलता है ना, धक 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 ऐसे करती रहती है, ठीक है। एनेबलिंग करेंगे, हार्ट टू बीट करेगा थ्रू आउट दी लाइफ, अरे परेशान कर रहा है। ठीक है। क्या लगा है फिर दूर से क्या लगा? उसके बाद देखेंगे थ्रू आउट दी लाइफ विदाउट दी फैटिग्स, यानी कि बिना थके लगातार ये काम करती रहती है। हाउ डज दी बॉडी सेंस, यानी कि बॉडी सेंस कैसे करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से पूरी बॉडी सेंस करती है, कम्युनिकेट करती है और रिस्पॉन्स करती है। तो हमारे पास है टिश्यू सेल, क्या है, टिश्यू सेल, टिश्यू सेल, हाँ टिश्यू सेल, हाँ क्या है, दोबारा बोलो, क्या है, नर्व सेल, ये क्या करती है, क्या कह रही है? जोर से बोलो, क्या है, नर्वर बोल दे, नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू, ठीक है। अब ये टिश्यू क्या करते हैं, ये करते हैं, देखो देखो, गया ना दिमाग के पास सिग्नल, नहीं गया, मेरा दिमाग गया नहीं आया। देखो सनाम क्या देखेंगे, सेल नर्व, वो क्या देखेंगे, नर्व टिश्यू दिखेंगे, ठीक है। हैव यू नोटिस हाउ दी क्विकली यू पुल योर हैंड अवे फ्रॉम दी समथिंग हॉट, यानी कि जब कोई भी चीज़ क्या होती है, हॉट होती है, तो हमारा हाथ पीछे की तरफ हो जाता है। सॉन्ग के रिलिक्स जो हम सुनते हैं उसमें भी क्या है, जब हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसे बंद कर देते हैं, क्या है, नर्वस टिश्यू यहाँ पे काम करता है, फॉर्म करता है बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है सेंटर को, कोऑर्डिनेटिंग करता है एक्टिविटी को, मेमोरी को रिस्पॉन्स करता है अक्रॉस दी बॉडी मसल्स बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, यानी कि दोनों ही मसल्स में, जब मसल्स काम करेंगे क्या करेंगे, नर्व सेल काम करेगी, तो उसमें क्या होगा, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही क्रिया एक साथ होंगी, क्या होंगी, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही क्रियाएं होंगी। और उसके अलावा फंक्शन होंगे, इंडिपेंडेंटली होंगी, रिसीव करेंगे इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी हमें मैसेज मिलेगा उसे ब्रेन तक पहुंचाएगी इस सिग्नल को, और हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। उसके बाद चलते हैं न्यूरॉन, क्या है हमारा, न्यूरॉन जो दिया है, हमारा न्यूरॉन दिया है ना, न्यूरॉन देखेंगे, न्यूरॉन क्या है, द सेल ऑफ दी नर्वस सेल टिश्यू आर कॉल्ड दी, जो हमारी नर्वस सेल है ना उसी को न्यूरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को न्यूरॉन बोलते हैं। और द नर्व सेल विच इज़ दी स्पेशल टू दी रिसीव प्रोसेस को रिसीव करती है, मैसेज को ट्रांसफॉर्म करती है करंट का यूज़ करके। न्यूरॉन क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या है, सेल बॉडी विच कंटेन दी न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, कंट्रोल करेगा पूरी एक्टिविटी को। फिर उसके बाद होगा डेंड्रिन, डेंड्रिन क्या करेगा, सिग्नल को लेगा, और ऑक्सिन क्या होती है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या करेगा, लॉन्ग फाइबर कैरी करता है, ये भी कैरी करता है मैसेज को, और क्या करता है, क्या करेगा, उसे ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका टर्मिनल क्या होते हैं, टर्मिनल कितने टाइप के होते हैं सना, टर्मिनल नहीं पता ना, 7th में पढ़ा था ना, टर्मिनल 7th में पढ़ा था ना, पॉजिटिव माइनस के प्लस, ठीक है, करंट बोला ना तो हमेशा प्लस माइनस, ठीक है। ट्रांसलेट करेंगे मैसेज को, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, मसल्स स्केलेटन सिस्टम, इसे रोक के पढ़ेंगे सना, ठीक है, इन्हें पढ़ाऊँ पहले, मसल स्केलेटन सिस्टम। हम मसल से स्कॉलस सिस्टम में हम क्या देखेंगे, ये मेड होता है किससे, बोन से, मसल से, जॉइंट से, कार्टिलेज से, टेंडन से, लिगामेंट से। और ये क्या कर रहा है, दिस सिस्टम हेल्प अस स्टैंड एंड दी अपवर्ड, यानी कि हमें ऊपर की तरफ खड़े होने में क्या करता है, मदद करता है, मूव दिखाता है, मूवमेंट पोजीशन हमारा दिखाता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, डेडिकेटेड ऑर्गन के साथ। और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो फंक्शन करता है नर्व सिस्टम के साथ मिलकर। मसल पुल करती है किसको, मसल्स क्या करेंगी, पुल करेंगी बोन की तरफ, क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। मसल्स क्या करती हैं,
बोन पूरी तरफ मूवमेंट करवाती हैं। देखो इधर से ये मसल्स है और अंदर की तरफ मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है, क्या करवाएंगे, मूवमेंट। दे आर अटैच, ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बोन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बेंट कॉल दी टेंडन, यानी कि क्या होगा, टेंडन किसे बोलेंगे, बोन का ऐसा पार्ट जो स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है उसे क्या बोलेंगे, और मोड़ा जा सकता है उसे होते हैं टेंडन। वह ना मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं फोर्स को, तो बोन क्या करता है, रिजल्टिंग करता है, क्या करता है, रिजल्टिंग इन द मूवमेंट एट अ जॉइंट पॉइंट, जॉइंट होता है। वंडर हाउ ऑफ योर बॉडी वेट कम फ्रॉम द बोन्स, बोन ऑन एन एवरेज द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेड ऑफ द 12 and 15% ऑफ द बॉडी वेट से, यानी कि जो बोन होती हैं वो क्या होती है, 15 से कितने परसेंट का, कितने 12 से और 15% के बीच में क्या होगा, हमारा वेट किसका होगा, बोन का वेट होगा, किसका होगा, बोन का बॉडी वेट होगा। दिस कैन बी वेरी करता है एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये देखो जो हमें एस्टिमेट वगैरह दिया इसे छोड़ेंगे हम। अच्छा हम स्केलेटल सिस्टम एक बार देख लेते हैं, मसल सिस्टम, ठीक है। अब ये क्या है, कार्डिलेस, कार्डिलेस पता चला क्या है, हमारा कान वाला, देखो ये मुड़ रहा है ना, ये वाला हिस्सा कार्डिलेस होगा। बॉन जैसे इसमें दिखाया है, देखो बॉन दिखाया और साथ में जॉइंट दिखाया है, क्या दिखाया है, जॉइंट। मसल दिखाई है, टेंडन दिखाया है, लिगामेंट दिखाया है, क्या दिखाया है, लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, मसल को बॉन से जोड़ने का काम करता है। टेंडन क्या करेगा, टेंडन वो लिगामेंट क्या करेगा, देखो इसमें जो लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और टेंडन क्या करता है, हमारा मसल्स को, हाँ इसके नीचे वाला देखेंगे हमारा क्या है, क्या है, मस्कुलटन सिस्टम इन दी एक्शन, ठीक है। मसल्स स्केलेटल सिस्टम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, हमारा नीचे देखेंगे, यू हैव नोटिस दी सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन मूव ईजिली इन मैनी डायरेक्शन, यानी कि बहुत सारे पार्ट हमारे ऐसे हैं जो बहुत सारी डायरेक्शन में घूम जाते हैं। वेल द अदर मूव ओनली इन दी सिंगल डायरेक्शन, वाई डज दी हैपन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें है ना, जैसे गर्दन केवल एक ही डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से केवल एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, द डिफरेंस इज ड्यू टू दी टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट एट द जॉइंट इन जेक्शन, वो क्या है, जेक्शन बिटवीन द टू और मोर बोन्स, यानी कि दो या दो से अधिक बोन जब जुड़ी होती है ना, तो वो वाला हिस्सा क्या है, कई डायरेक्शन में घूम जाता है, कई डायरेक्शन में घूम जाता है, ठीक है। जॉइंट अलाउ द मूवमेंट बट दे कैन नॉट मूव द बोन ऑन हियर वो दे आर ऑन, सो व्हाट दे एक्चुअली कॉज द बोन टू द मूव, यानी कि किस वजह से ये मूव करती है। अब टाइप ऑफ जॉइंट देखेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या होता है, एग्जांपल देखेंगे पहले हमने देखा, देखो फिक्स जॉइंट, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखना, अब उसमें देखो डायग्राम में फिक्स जॉइंट किस तरीके से होता है, पीवल जॉइंट किस तरीके से होता है, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस तरीके से होगा, और हिंग जॉइंट किस तरीके से होगा। हमारी बॉडी में चारों क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। तो फिक्स जॉइंट कहाँ होगा, हमारी खोपड़ी में, और उसके बाद पिवोट जो जॉइंट होगा वो हमारी गर्दन में होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होगा, हमारे ये वाले एरिया में, इसमें और हिप वाले में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्या होगा, हिंग जॉइंट कहाँ होगा, हमारे जोड़ों में, यानी कि पैर के जोड़ों में, ठीक है। और उसके बाद होगा हमारी ये आर्म, ये क्या है, हिंग जॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा फिक्स जॉइंट होगा, यहाँ पे पीवल जॉइंट होगा, और यहाँ पे इस वाले एरिया में होगा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी के अंदर जुड़ी होती है, क्या होती है, जुड़ी होती है। अब देखते हैं इसे, द शोल्डर जॉइंट अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द आर्म, this is because rounded top of the upper arm wall fit into the shallow holes of the shoulder bones, forming the ball socket joint together with the कॉलर बोन की, ये क्या है, टुगेदर हो जाएगी किसके साथ, कॉलर बोन के साथ, और ये क्या करेगी, फॉर्म करेगी जॉइंट ग्रिड बनाएगी, ग्रिडल विच कनेक्टेड दी आर्म टू स्केलेटन, यानी कि क्या करेगी, आर्म टू स्केलेटन होगी। दिस जॉइंट अलाउड टू फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ, पीछे की तरफ, साइड वे और सर्कुलर वे में ये मूवमेंट करेगा। अब हिंग जॉइंट में बात आएगी। हिंग जॉइंट क्या होता है, सोल्जर जैसा ही होता है। बॉल कहाँ पर होगा, ये लॉब बेंट होगा, स्ट्रेंथ करेगा, स्टेटन करेगा,
और वन डायरेक्शन में होगा और डोर हिंग होगा। दिस टाइप ऑफ जॉइंट कॉल दी हिंग जॉइंट, इसे हम हिंग जॉइंट बोलेंगे। अ सिमिलर हिंग जॉइंट इज प्रेजेंट इन दी नी, ये कहाँ होगा, हमारे घुटनों में होगा। स्मॉल बोन कॉल दी नी कैप प्रोटेक्ट दी जॉइंट, यानी इसे नी कैप भी क्या बोलेंगे, हमारी नी को प्रोटेक्ट करने वाला जॉइंट होता है। अब पीपल जॉइंट पे now trying the shaking your hand, no place your head at the back of your neck and feel the gently movement. How does the neck move so freely? The skull is connected to the backbone through the pivot joint which allow to head to move side to side like in the door, क्या है, door knob, क्या है, turning in the socket, क्या होगा, turning in the socket। अब पिवल पॉइंट किसे बोलेंगे, जब पिवल पॉइंट का हमने एग्जांपल देखा तो क्या होगा, इसमें सॉकेट लगी होंगी, क्या लगेंगे, एक के बाद एक। उसके बाद फिक्स जॉइंट देखेंगे। द स्कल इज द हार्ड केस ऑफ द फ्लैट बोन जॉइंट टुगेदर टू द प्रोटेक्ट द ब्रेन, आइज एंड ईयर। द बोन ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड बाय द फिक्स जॉइंट विच मीन्स द बोन ऑफ स्कल कैन नॉट मूव, दिस कीप द ब्रेन सेफ इवन व्हेन द बॉडी मूव, यानी कि ये क्या करता है, हमारी बॉडी कभी भी मूव करेगी तो उसे क्या करेगा, बचाने का काम करेगा। अब स्केलेटल सिस्टम पे जाएंगे। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट होता है बोन से और प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, प्रोटेक्ट करता है डेडिकेटली इंटरनल ऑर्गन को। इसमें स्कल होता है, वर्टिकल होता है, क्या होता है, वर्टिब्रल मतलब हमारा ये जो हमें कशेरुक बोलते हैं या हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे होती है, ठीक है। कॉलम्स होती है, रिब होती है, रिब मतलब पसलियाँ होती हैं। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एक्सटेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉमन कॉल दी बैकबोन, जिसे क्या बोलेंगे, बैकबोन या वर्टिब्रल क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। मेड करते हैं एक्सरसाइज सीरीज को, स्मॉल कॉल दी वर्टिब्रेट। सपोर्ट करता है बॉडी को, हेल्प करता है स्टैंड अप के साथ बिटवीन ईच पर्टिकुलर। कार्टियस डिस्क होती है, एक्ट करती है क्यूशन के साथ, अलग करती है फ्लेक्सिबिलिटी। उसके अलावा बेंड करती है, ट्विस्ट करती है विदाउट इंजरी द इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड में। कैन यू फील दी बोन अंडर योर चेस्ट, यानी कि तुम हम अपनी चेस्ट में क्या फील करते हो, इसके अंदर बोन है। दीज आर दी रिब, ये क्या है, रिब है और ये 12 होती हैं पेयर में टुगेदर फॉर्म करती हैं रिब कैप, क्या बोलेंगे, पसलियों का ढांचा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिब कैप। रिब कैप क्या करती है, एक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है वाइटल ऑर्गन को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट और लंग्स, इन्हें बचाने का काम करती है। मे वंडर हाउ कैन सच ए स्ट्रॉन्ग कैप कैन यू डज इट नीड टू मूव द रिब आर दी अटैच टू दी स्प्रिंग एट द बैक एंड टू दी ब्रेस्ट। Bones in the front, they are the joined by the flexible cartilage. The flexibility allow the rib, यानी कि flexibility rib को अलॉय करती है, एक्सपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, ब्रीथिंग करने का काम करती है, मूवमेंट इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, स्पेस का चेस्ट के साथ अलॉय करती है एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इंजरी ऑफ द रिब कैन मेक ब्रीथिंग एंड दी पेनलेस डिफ़िकल्टी, यानी कि क्या होती है, जब इंजरी हो जाती है तो हम ब्रीथिंग लेने में क्या होती है, हमें ऐसा लगता है थकान हो रही है, क्या हो रही हो, थकान। तो भाई करा देती हूँ। देखो, योगा डिस्क्राइब करता है एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में, इंक्लूड करता है फिजिकल पोस्चर, ब्रीथिंग, मेडिटेशन। रिसर्च बताते हैं कि ये इम्प्रूव करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, पोस्चर और ब्रीथिंग, रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, हेल्प करता है लाइफ स्टाइल डिसीज़ को। एवरी ईयर 21 जून को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं 21 जून को, क्योंकि ये क्या होता है, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट दिन उस दिन माना जाता है। हेल्थी होता है, वेलबींग के लिए करते हैं, मेंटेन करते हैं करेक्ट पोजीशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज। योगा कीप करता है, बोन स्ट्रॉन्ग होती है, मसल्स फिट होती है, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रोटेक्ट करती है बॉडी को फ्रॉम दी स्टिफनेस के साथ, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम वन सेल टू दी ऑर्गेनिज्म क्या है, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है, टोटिपोटेंसी, ठीक है भाई, टोटिपोटेंसी भी पढ़ा देते हैं। In 1958, F.S. Stubbart dominant that is the single cells from the vascular phloem the carrot written in the ability to the regenerative whole plant, यानी क्या कह रहा है कि इसके में यही कह रहा है कि सिंगल सेल होती थी और वॉस्क्यूलर क्या होता था, वॉस्क्यूलर बंडल होता था फ्लोएम का। फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये बोला कि कैरेट के अंदर क्या है, फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम।
ही एंड सी टीम, इसकी जो टीम थी वो एक्सपेरिमेंट करती है फ्लोएम सेल पे, कैरेट की पे ग्रे करती है सेल को, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है कंटेंट करती है सिंपल शुगर एंड हार्मोन्स अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन। ऑब्जर्व करती है कि फ्लोएम सेल डिवाइड होती है फॉर्म और मॉस ऑफ द सेल, बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, ग्रेजुअली डिवाइड होती है, डिफरेंशिएशन निकलता है कंप्लीट प्लांट में। और फ्लोएम फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेल रिगेन दी एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि सेल के अंदर ना दोबारा टूटने की ताकत होती है और दोबारा से बनने की ताकत होती है। टू फॉर्म अनडिफरेंशिएशन मार्क ऑफ अनस्पेसिफिक सेल्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, छोटी सेल से बड़ी सेल बनाई, फिर उसे तोड़ा, तोड़ के सेलें क्या बनती चली गई। These can grow in the appropriate conditions, supplement which the nutrient growth and chemical further divided into the redifferentiated to the form root, shoot, eventually the complete plant. Thus, some mature plant shall have the ability to undifferentiated divide and redifferentiated develop into the new plant and specific condition. This known as the क्या है, टोटीपोटेंसी। इसी क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी। क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी। अच्छा, टोटीपोटेंसी का सीधा जोड़ना बिल्कुल सिंपल भाषा में, टूट कर एक सेल ने क्या बना दी, 2 सेल, 2 ने 4, 4 ने 8, ठीक है, इस तरीके से। सच सेल आर दी टोटीपोटेंसी सेल, दिस इज सिमिलर टू द एबिलिटी टू जाइगोट डिवाइड इनटू द डिफरेंशिएशन इनटू द एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, थोड़ा सा रह गया, एक और देख लेना। इन अ नेचर प्लांट पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट कौन होती है पता है, जो ना बैक्टीरिया वायरस फंगी की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो किसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया फंगी वगैरह की। ऑब्जर्व आर डिसीज इन प्लांट सेल क्राउन गैल डिसीज, दिस इज दी डिसीज क्या है, ट्यूमर लाइक स्वेलिंग develop on the stem due to the rapid and the uncontrolled cell division. The disease is caused by the bacteria. मैंने बोला था जो बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, या एग्रोबैक्टीरियन क्या है, टम्यूफेसियंस। इसी क्या बोला गया, एग्रोबैक्टीरियन टम्यूफेसियंस। इंस्टेंट क्या टाइप क्या हुआ, क्योर करा किसने, हमने क्या कर लिया, डिसीज। सो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म करते हैं जेनेटिक मटेरियल को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, नॉलेज को क्या करते हैं, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ट्रांसफ़र करते हैं, कल्चर होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। और एरोबैक्टीरियम यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं यूजफुल जीन्स प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ द वैल्यूबल पैथो, वो क्या है, फाइटोकेमिकल, इम्प्रूव करता है क्रॉप का, डिसीज रेसिस्टेंट होता है वेराइटी के साथ। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्वेश्चन आंसर मुझे करके देना बहन।